हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है, ओएमसी लिखे हैं। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज वन दैट कंटेन एटलीस्ट वन डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वैसा होता है, वो होता है जिसमें एटलीस्ट एक डायरेक्ट मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो। ठीक है, हम लोग उसी का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला नंबर पे अगर हम लोग देखें तो एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि यहाँ पे CH3, ठीक है, कार्बन के साथ हम लगा दिए लिथियम। यहाँ पे ये कार्बन है और ये मेटल है, ये हो गया मिथाइल लिथियम। ये हो गया हम लोग का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब एक वैसा ही हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल लेते हैं जिंक, और जिंक के साथ लगा देते हैं CH2CH3 और ये होगा 2, यानी ये हो गया डाइथाइल जिंक। ठीक है, डाइथाइल जिंक ये भी वही हो गया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एक और अगर हम लोग ऐसा ही लेंगे, इस बार में हम लोग लेते हैं यहाँ पे लेड, PB लेड लेते हैं, और यहाँ पे C2H5 वैसा ही, और इस बार हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 4, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड। ये समझ में आ गया क्या है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो उसमें एक हो जाएगा आपका फेरोसिन, FeRRO, उसके बाद होता है CENE, फेरोसिन, यही होता है इसका। और इसमें अगर हम लोग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें तो इस टाइप से हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल होगा और यहाँ पे लगा होगा फेरस यानी आयरन, और उसके साथ यहाँ पे और एक ग्रुप होगा, और उसके साइक्लोपेंटाडाइनाइल का मतलब 2 वैसा ग्रुप होगा और दोनों के साथ लगा होगा यहाँ पे आयरन ग्रुप। हम लोग बाद में इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आने वाला चैप्टर में। और एक होता है जी सॉल्ट, यानी GEISE, जी सॉल्ट जो भी बोले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है K, उसके बाद PT, उसके बाद Cl3 और यहाँ पे C2H4, ठीक है, ये होता है इसका। अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ इस तरह से कर दीजिए। यहाँ पे 3 क्लोरीन ग्रुप जोड़ देते हैं प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन ग्रुप जोड़ दिए और एक CH2 और यहाँ पे CH2, ठीक है। और जो पोटेशियम है ये रहेगा यहाँ पे K+ के रूप में और ये माइनस, ठीक है। या तो इसको पोटेशियम को आप इस साइड में लिख दीजिए, क्या है कि K+ इधर बाहर लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जी सॉल्ट। ये कुछ एग्जांपल्स था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का। अब हम लोग इसका कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का एक्सेप्शन में पहला केस है, देयर आर सम कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन एनी मेटल कार्बन बॉन्ड बट आर कंसिडर्ड टू बी मेंबर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स ऐसा होते हैं जो कि मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है उस वैसे कंपाउंड में, पर फिर भी उनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कंसिडर किया जाता है। ऐसा क्यों, उसको हम लोग देखते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है जिसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल इसका है विल्किंसन कैटालिस्ट, WILKINSON, विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट। अब इसका जो फार्मूला होता है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, RH के साथ लगा होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ग्रुप, ठीक है, PPH3, और ये होगा 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ग्रुप लगा होगा और उसके साथ एक क्लोरीन ग्रुप। अब इसका नाम हो जाएगा, अब लिख लीजिएगा, क्लोरिडो ट्रिस, उसके बाद हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, और यहाँ पे लगा दीजिए रोडियम, और ये होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरिडो, इसके लिए क्लोरिडो हम लोग यूज कर लिए, ट्रिस इसके लिए ट्रिस, और यहाँ पे ये ग्रुप ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पूरा, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, और रोडियम के लिए 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या है ये ग्रुप। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये RH के साथ लगा हो गया क्लोरीन ग्रुप लगा दिए, ठीक है। अब इसके साथ 3 फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ लगा हुआ है PH3, ठीक है, उसी को जोड़ देते हैं PH3 यानी फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन ग्रुप फॉस्फोरस के साथ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो रोडियम मेटल है, इसके साथ कोई भी कार्बन ग्रुप अटैच नहीं है, फिर भी इसको हम लोग कंसिडर करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। क्यों करते हैं उसको देखिएगा। जो विल्किंसन कैटालिस्ट है इसका हम लोग यूज करते हैं अल्कीन्स
का हाइड्रोजिनेशन करके उसको अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट इज यूज्ड टू हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। अल्कीन मान के चलिए कोई भी इस तरह का अल्कीन है और ये अल्कीन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसका हाइड्रोजिनेशन करने के बाद इसमें अल्केन में, ठीक है। डबल बॉन्ड हट जाएगा और हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अल्केन। तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन के प्रक्रिया में क्या होगा, ड्यूरिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन स्टेज कम्स वेयर अल्कीन इज अटैच्ड टू मेटल एंड फॉर्म मेटल कार्बन बॉन्ड। यहाँ उस प्रक्रिया में क्या होगा, एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें ये कैटालिस्ट विल्किंसन कैटालिस्ट डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा अल्कीन से, ठीक है। और उस स्टेज के चलते ही हम लोग इस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। देखिए इसमें उस प्रक्रिया स्टेज में क्या होता है, एक PPH3 यानी ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ग्रुप हट जाएगा और इसके साथ आकर के लग जाएगा हम लोग का ये अल्कीन ग्रुप, ठीक है। और इसी स्टेज के वजह से इस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से इसी के बाद जब टूटता है ना तो हम लोग को मिलता है अल्केन, ठीक है। उसको तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब पता चल गया इसको क्यों हम लोग कंसिडर करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। अब हम लोग इसका एक और जो एक्सेप्शन है उस पर हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड होने के बावजूद इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। विल्किंसन कैटालिस्ट में तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था, फिर भी उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड होने के बावजूद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है उसको भी लिख दिए हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, मेटल साइनाइड्स एंड मेटल कार्बाइड्स are not considered as organometallic compound because they show properties of compounds in organic chemistry। सिर्फ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इस वजह से वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं करते हैं। और वैसे कंपाउंड क्या है, मेटल कार्बाइड्स और मेटल साइनाइड्स, ठीक है। ये अपना जो प्रॉपर्टीज़ है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शो करते हैं, तो हम लोग इनको क्यों ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कंसीडर करेंगे। ये हो गया भाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल कुछ भी मेटल साइनाइड या मेटल कार्बाइड, जैसे कैल्शियम कार्बाइड आप लोग को पता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, और फिर होता है एक होता है अल्मोनियम कार्बाइड, ठीक है, Al4 और C3, ठीक है, लिख दीजिएगा। कुछ होता है KCN पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। यही सब कुछ एक्सेप्शन था। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।